ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 607 के फाइनल टर्म के सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए। इसमें सबसे पहले कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है। सो जनरली अगर स्पीकिंग बात करें हम, सो जो गोल है मशीन लर्निंग का वो क्या है, बिल्ड करना है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो कि लर्न कर सकें खुद से, खुद का जो एक्सपीरियंस है उससे लर्न कर सके और अडॉप्ट कर सके जो उनका एनवायरनमेंट है। और ऑब्वियसली लर्निंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का। उसके बाद ये व्हाट इज स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या, स्ट्रिप जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग लैंग्वेजेस में से है जो कि डेवलप किया गया पार्टिकुलरली प्लानिंग के लिए। उसके बाद ये डिफाइन करें डिडक्टिव लर्निंग को। डिडक्टिव लर्निंग जो वर्क करती है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, डिड्यूस करती है न्यू नॉलेज ओल्ड से, और इसको बेहतर तौर पे इलस्ट्रेट किया जा सकता है इस एग्जांपल के जरिए। अज्यूम करेंगे ए जो है वो बी के बराबर है, बी जो है वो सी के बराबर है, सो हम डिड्यूस कर सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि सी जो है वो ए के भी बराबर होगा, क्योंकि ए जो है बी के बराबर और बी जो है वो सी के, सो ए जो है सी के भी बराबर होगा। उसके बाद ये कि हाउ डज न्यूरल नेटवर्क रिसेंबल द ह्यूमन ब्रेन, किस तरह से न्यूरल नेटवर्क जो है वो रिसेंबल करते हैं इंसानी जो ब्रेन है उससे। सो ये रिसेंबल करते हैं ब्रेन्स को टू रेस्पेक्ट्स में। वो है पहला ये कि नॉलेज जो है वो जो एक्वायर्ड करते हैं नेटवर्क से लर्निंग प्रोसेस के जरिए, और इंटर न्यूरॉन कनेक्शन जो है वो स्ट्रेंथ नॉन एज जाना जाता है सिनेप्टिक वेट्स जो कि यूज होते हैं स्टोर करने के लिए नॉलेज। उसके बाद कि व्हाट इज मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है मेजर करने के लिए टोटल एरर, जिसके अंदर हर आइट्रेशन जो है न्यूरल नेटवर्क का वो है मीन स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद ये राइट 5 पार्ट्स ऑफ फजी इन्फेरेंस प्रोसेस, 5 पार्ट्स लिखे फजी इन्फेरेंस प्रोसेस के। सो इसके अंदर ये कि फजी ऑफ द इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल्स का, सॉरी फजीफिकेशन जो है इनपुट वेरिएबल्स का, और एप्लीकेशन जो है फजी ऑपरेटर की एंटीसीडेंट के अंदर, और एप्लीकेशन जो है एंटीसीडेंट से कॉन्सिक्वेंट तक, और एग्रीगेशन जो है कॉन्सिक्वेंट्स की अक्रॉस द रूल, और डीफजिफिकेशन जो है आउटपुट की। उसके बाद ये व्हाट इज वैलिडेशन एंड ट्रेनिंग, वैलिडेशन और ट्रेनिंग क्या है। सो ट्रेनिंग की बात की जाए, सो ट्रेनिंग सेट ऑफ एग्जांपल ऑफ करेक्ट बिहेवियर वो जो है एनालाइज होता है, और कुछ रिप्रेजेंटेशन जो है न्यूली जो सीखी हुई नॉलेज होती है वो स्टोर्ड होती है, एंड दिस इज ऑफन सम फॉर्म ऑफ रूल, और ये अक्सर जो है वो कुछ जो है फॉर्म ऑफ रूल है। उसके बाद ये वैलिडेशन, सो जो रूल्स जो है वो चेक्ड होते हैं, और अगर ज़रूरी हो एडिशनल ट्रेनिंग जो वो दी जाती है, कभी कभी एडिशनल टेस्ट डेटा यूज़ होता है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ह्यूमन, इसके मुकाबले में कि ह्यूमन को यूज़ किया जाए कि वैलिडेट किया जाए रूल, कुछ और दूसरी ऑटोमेटिक नॉलेज बेस्ड कंपोनेंट भी यूज़ हो सकते हैं, और रोल ऑफ टेस्टर जो है वो अक्सर कहलाया जाता है क्रिटिक। उसके बाद देखिए वराइट स्टेप ऑफ ES DLC, ES DLC के स्टेप लिखे। पहला है फिजिबिलिटी स्टडी, और फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इसके अलावा अल्फा सिस्टम, बीटा सिस्टम, मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन। उसके बाद ये कि राइट एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क, क्या एडवांटेजेस है न्यूरल नेटवर्क्स के। एक्सीलेंट है पैटर्न रिकग्निशन के लिए, एक्सीडेंट क्लासिफायर्स है, हैंडल करता है नॉइजी डेटा को भी वेल, और अच्छा है, गुड है जर्नलाइजेशन के लिए। उसके बाद ये व्हाट इज इंडक्टिव लर्निंग। सो इंडक्टिव लर्निंग क्या है। सो इंडक्टिव लर्निंग जो है वो लेता है एग्जाम्पल्स ली जाती है, एग्जाम्पल जनरलाइज किया जाता है रेदर के स्टार्ट किया जाए एग्जिस्टिंग नॉलेज से। और फॉर एग्जाम्पल have seen many cats for which have tails, so one might conclude that all cats have tails, यानी कि अब बहुत सी कैट्स जब देखी हैं तो अब उनकी जो है वो टेल्स हैं, तो इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि तमाम कैट्स की जो है वो टेल्स हैं। उसके बाद ये कि अमंग एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन विच इज़ द बेस्ट टू मेजर इफेक्टिवनेस, एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के दरमियान क्या बेस्ट है मेजर करने के लिए इफेक्टिवनेस, वो है इंफॉर्मेशन गेन। उसके बाद ये कि वाई क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आर कैटेगराइज एज अनसुपरवाइज, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को क्यों कैटेगराइज किया जाता है अनसुपरवाइज के तौर पर। सो एक क्लस्टर रिप्रेजेंट करता है कुछ स्पेसिफिक अंडरलाइन पैटर्न डेटा के अंदर, यूजफुल है फाइंड करने के लिए पैटर्न्स लार्ज डेटा सेट्स में। उसके बाद व्हाट इज क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग क्या है। क्लस्टरिंग जो फॉर्म है अनसुपरवाइज लर्निंग की, जिसके अंदर ट्रेनिंग डेटा जो है वो अवेलेबल होता है लेकिन बगैर किसी क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के या फिर क्लास लेवल्स। सो जो टास्क है क्लस्टरिंग का वो है आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना सिमिलर इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स जो कि बेस करते हैं कुछ जो मेजर ऑफ सिमिलैरिटी है।
तो यदि आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।